जय शिव शंभू दोस्तों। भारत के घने और रहस्यमय जंगलों के बीच एक ऐसा पहाड़ है जिसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। एक ऐसा स्थान जहां जाने मात्र से इंसान के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के श्री सेलम पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा बिंदु है जहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग और माता सती का शक्तिपीठ दोनों एक ही प्रांगण में मौजूद है। आज के इस महा एपिसोड में हम सिर्फ इस मंदिर की कहानी नहीं जानेंगे, बल्कि यहाँ के वो अनसुने रहस्य, वो चमत्कारी गुफाएं और वो वैज्ञानिक बातें जो आज तक इतिहास में चर्चा नहीं की गई। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करती हूँ इस दिव्य यात्रा की वीडियो को। इस पावन धाम की उत्पत्ति की कहानी बड़ी ही भावुक कर देने वाली और दिलचस्प है। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्रों स्वामी कार्तिकेय और भगवान गणेश के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि किसका विवाह पहले होगा। जब विवाद बढ़ा तो वे अपने माता पिता के पास पहुंचे। इस विवाद को सुलझाने के लिए महादेव और माता पार्वती ने एक परीक्षा रखी। उन्होंने कहा, तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके यहाँ लौटेगा उसका विवाह सबसे पहले होगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी तेजी से अपने वाहन मयूर यानी कि मोर पर सवार हुए और पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। लेकिन भगवान गणेश जो बुद्धि के देवता हैं, उन्होंने एक अनोखा मार्ग चुना। वे जानते थे कि माता पिता के चरणों में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा के साथ शिव और पार्वती के चारों ओर 7 परिक्रमाएं पूरी कर ली। जब कार्तिकेय पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश का विवाह पहले ही सिद्धि और बुद्धि से हो चुका था। गणेश जी को विजेता देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। वे सब कुछ छोड़कर दक्षिण के क्रौंच पर्वत पर चले गए और वहां एकांत में रहने लगे। अपने बड़े पुत्र के वियोग में माता पार्वती का हृदय तड़प उठा। भगवान शिव भी व्याकुल हो गए। अपने पुत्र को समझाने और उन्हें वापस लाने के लिए शिव और पार्वती स्वयं क्रौंच पर्वत पर पहुंचे। लेकिन जैसे ही कार्तिकेय को पता चला कि उनके माता पिता उन्हें मनाने आ रहे हैं, वहां से और आगे 3 योजन दूर वो निकल गए। अपने पुत्र के जाने के बाद महादेव और माता पार्वती ने तय किया कि वे इस पर्वत को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। वे वहीं ठहर गए। इसी स्थान पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। क्योंकि माता पार्वती को मल्लिका चमेली के फूलों से पूजा जाना प्रिय था और शिव का एक नाम अर्जुन भी है, इसलिए इस पावन ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। आज भी माना जाता है कि हर अमावस्या को भगवान शिव और हर पूर्णिमा को माता पार्वती स्वयं यहाँ कार्तिकेय से मिलने आते हैं। मल्लिकार्जुन की सबसे बड़ी विशेषता जो इसे दुनिया के अन्य सभी 11 ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है वो है यहाँ का भ्रमरांभा शक्तिपीठ। जब भगवान विष्णु ने माता सती के पार्थिव शरीर के हिस्से किए थे तब यहाँ माता सती की ग्रीवा यानी गर्दन का भाग गिरा था। यहाँ माता पार्वती को भ्रमरांभा के रूप में पूजा जाता है, जिसका अर्थ है मधुमक्खी का रूप। पौराणिक कथाओं के अनुसार अरुणासुर नाम के एक भयंकर राक्षस का वध करने के लिए माता ने करोड़ों भयंकर मधुमक्खियों का रूप धारण किया था। आज भी अगर आप मंदिर के पीछे ध्यान लगाकर बैठे तो आपको गर्भगृह की दीवारों से मधुमक्खियों की भिनभिनाने की एक रहस्यमयी दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। विज्ञान आज तक इस बात को पता नहीं लगा पाया है कि बिना किसी मधुमक्खी के छत्ते के सदियों से यह आवाज कहां से आ रही है। मंदिर से थोड़ी ही दूर नीचे बहती है पवित्र कृष्णा नदी।
जिसे यहाँ पाताल गंगा कहा जाता है। मंदिर दर्शन से पहले यहाँ स्नान करने का विशेष अपना महत्व है। पहाड़ी से नीचे नदी तक पहुँचने के लिए लगभग 850 खड़ी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। इस पूरे नल्ला मल्ला के जंगलों में कई गुप्त गुफाएं छिपी हुई हैं, जैसे अक्का महादेवी गुफाएं। माना जाता है कि सदियों से यहाँ कई सिद्ध संत और अघोरी गुप्त रूप से महादेव की कठिन साधना करते आ रहे हैं। इन गुफाओं के भीतर बने प्राकृतिक शिवलिंग को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं महादेव की पूजा कर रही हो। सनातन संस्कृति के ये मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारतें नहीं हैं, ये हमारे गौरवशाली इतिहास, अध्यात्म और विज्ञान के एक ऐसे संगम हैं जिन्हें देखकर आज भी दुनिया दंग रह जाती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यह यात्रा आपको कैसी लगी? क्या आप यहाँ कभी गए हैं या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये मेहनत और ये रिसर्च अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए हर हर महादेव। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।